और इशू क्रिएट हो गया है। क्या आपको इसके बारे में मालूम है? अभी जो आज पाकिस्तान का एयरलाइंस आया था ना, जो 200 पाकिस्तानी को ले गया, इसमें पठान भाइयों ने इतना शोर मचाया हुआ है कि सिर्फ पंजाबी और उर्दू वाले को ले गए हैं और हम पठानों को छोड़ दिया। हमने समझा कि तक गए कि हमारा एक ही पाकिस्तान है, इसी तरह कोई बात नहीं, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सब अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। रोज़ाना की तरह जैसे पहले कुछ दिनों से अपडेट करता आ रहा हूँ, आज भी इंशाल्लाह ऐसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ। लेकिन बहुत दुख होता है जब कभी भी कोई तफरक़ेबाज़ी, फ़िरका वारियत और जो शैतान किस्म के लोग होते हैं वो कुछ बातें करते हैं। शायद मेरी बातें आज थोड़ी कड़वी हों, कुछ दोस्तों को अच्छी लगे, कुछ दोस्तों को ना अच्छी लगे, लेकिन जिनको अच्छी लगे उनके लिए सलाम, जिनको ना अच्छी लगे एडवांस माजरत करता हूँ। भाई पीए का जहाज़ एक आया और वो तकरीबन जो पहले मलेशिया में एयरपोर्ट के ऊपर फंसे हुए थे वो थे 82% जिनकी बोर्डिंग हो चुकी हुई थी। बोर्डिंग मीन्स के वो इमिग्रेशन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे, वो जहाज़ के लिए वेटिंग में थे। जहाज़ आया, जहाज़ ने कहा भाई आपके पास चूँकि कोरोना टेस्ट का लेटर नहीं है तो लिहाजा मैं आपको नहीं लेकर जा सकता। ये फॉरेनर एयरलाइन, दो दूसरे मुल्कों के एयरलाइंस हैं। खुदा का खौफ करो जो तनकीद करने वाले, पता नहीं किस मिट्टी के, ढीठ मिट्टी के बने हुए तुम लोग। ठीक है, तनकीद तनकीद तनकीद। और क्या चाहते, क्या हो? झगड़ा चाहते हो? किससे झगड़ा चाहते हो? किससे करोगे झगड़ा? क्रेडिबिलिटी जीरो है आप लोगों की और बातें करते हो बड़ी बड़ी। अब मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ। आज ये करवा सच मैं दिखाऊंगा। बहुत से दिनों से देख रहे थे ये सब कुछ, नहीं थे रिप्लाई कर रहे कि शायद यार आज नहीं तो कल ये लोग समझ जाएं, शायद ये राह से भटके हुए लोग हैं, समझ जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इनको हकीकत दिखानी पड़ती है, फिर इनको होश आता है कि हाँ खुदारा हम बस गलती पे थे, माफ़ कर दें। खैर दिखाता हूँ। आज पीआई आया जनाब 11 अप्रैल को, जो कि पहले उन्होंने एक स्पेशल फ़्लाइट अनाउंस की पाकिस्तान ने कि भाई हम स्पेशल फ़्लाइट अनाउंस कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए जहां ज़्यादा पाकिस्तानी फंसे हुए थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि किसी कंट्री में नहीं पाकिस्तानी फंसे हुए, हर कंट्री में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। चूँकि पाकिस्तान हाई कमीशन ने इसमें एफ़र्ट्स किए और उन्होंने बताया कि यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पर पहले आ जाए। पाकिस्तान हाई कमीशन ने जब एक रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान हुकूमत ने उसको एक्सेप्ट किया। यहाँ एक जहाज़ भेजे, स्पेशल जहाज़, जिसमें 200 पाकिस्तानी जा सकते थे। 200 पाकिस्तानी जाने की वजह क्या थी? भाई ठीक है ना, 700-800 का जाके करवाओ कोरोना टेस्ट, 400 ले जाएंगे वो। 200 पाकिस्तानी लेके गए, वो वजह ये थी भाई एक सीट पे एक बंदा बैठेगा। ठीक है, जैसे 2 वाली सीट पे उस पर एक बंदा बैठेगा, 4 वाली सीट है उस पर 2 बंदे बैठेंगे। इसलिए अगर 400 का था उसमें 200 जाएंगे। ये थी वजह भाई कि 200 बंदा लेके। ठीक है, आप 700 का टेस्ट करवा लो, पीआई आपको जो नॉर्मल प्राइस है उसमें टिकट दे देगी। कैसे करते हो फिर भी तो आपको मर्चें लगती है ना। तो फिर जाली एजेंट आ जाते हैं मैदान में। देखो जी हमने ये 200 रिंगट का जाली बना के देते हैं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, हमसे रब्ता करो। मैंने एक वीडियो में ये ऑलरेडी एक्सपोज कर चुका हूँ। कहते हैं दोबारा उसका नंबर, उसका नाम भी वायरल करूंगा, फिर एहतियात करोगे। खुदारा पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए। पीआई ने आपको प्रोटोकॉल दिया इतना ज्यादा, सारी दुनिया की एयरलाइंस बंद है, पूरे दुनिया की एयरलाइंस बंद पड़ी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ पीआई जा रहा है और लेके आ रहा है, और आप फिर लोग तनकीद करते हो। किस मिट्टी के बने हुए, समझ से बाहर हो आप लोग, ढीठ मिट्टी के आप लोग। मैं आपको अभी सबूत दिखाता हूँ। ये जो अभी कुछ लगे हुए ना पंजाबी पठान, ये पाकिस्तानी कम और पंजाबी पठान ही ज्यादा है। मैं आपको अभी एविडेंस दिखाता हूँ पंजाबी पठान वाले। ये सुन ले, अपने कानों से सुन ले ये भाई क्या कह रहे हैं। और इशू क्रिएट हो गया है। क्या आपको इसके बारे में मालूम है? अभी जो आज पाकिस्तान का एयरलाइंस आया था ना, जो 200 पाकिस्तानी को ले गया, इसमें पठान भाइयों ने इतना शोर मचाया हुआ है कि सिर्फ पंजाबी और उर्दू वाले को ले गए हैं और हम पठानों को छोड़ दिया। हमने समझा कि तक गए कि हमारा एक ही पाकिस्तान है, इसी तरह कोई बात नहीं, पता नहीं ना वो रह गया है। तो उसने सारा बवाल उसने खड़ा किया हुआ है कि हम पश्तूनों को उन्होंने छोड़ दिया और सिर्फ उर्दू स्पीकिंग वाले को ले गए हैं। तो पता नहीं इन लोगों का कुछ भी नहीं होता, सिर्फ तनकीद कर सकते हैं। हाँ जी, सुन लिया। ये तनकीद करने से बाहर निकले हैं, सब पाकिस्तानी है और दियारे गैर में है। और ये वबा फैली हुई है। हमने अभी तक नहीं सोचा कि भाई हम पंजाबी हैं, पठान है, सिंधी है, बलोची हैं। हमने तो नहीं सोचा ऐसे। कब भी इससे बाहर निकलेंगे? क्यों ऐसे कर रहे हो? धमकियां लगा रहे हैं, पीआईए को धमकियां लगा रहे हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन को। भाई
जो करने आए हो वो करो, रिस्क हलाल कमाने और रिस्क हलाल कमाओ। अब 200 का जहाज था, यहाँ से उन्होंने और एक कंट्री में जाना था, वहां से भी पिक करने थे, यहाँ से भी पिक करने थे। 82 वो लोग थे जो एयरपोर्ट पे ऑलरेडी इमिग्रेशन जिनकी हो चुकी हुई थी। अब लोग गिला कर रहे हैं जी मेरे माँ आई, मेरा बाप आया, मेरा भाई आया, वो भी विजिट पे था। भाई पाकिस्तान हाई कमीशन को क्या गायब का इल्म है कि उनको जादू की छड़ी है उनके पास, वो जादू की छड़ी घुमाएंगे, पूरे मलेशिया से ढूंढ लेंगे कहाँ कहाँ लोग विजिट पे आए हुए हैं, कहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं। ऐसा है मुमकिन नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं ना पीए ने टिकट महंगी बेची 1700-1800 की या 2000 की, जो भी थी मुझे नहीं अभी मालूम, क्योंकि मैंने तो कौन सा खरीदा, लेकिन इतना मालूम है 1650 से लेके 1850 तक थी। ठीक है, ये पीआई की टिकट जिन दोस्तों को मिली वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो अभी कर रहे हैं ना पंजाबी पठान, ये सुने ये कौन है भाई, और ये आपको क्या कह रहा है, आपका पश्तो में मैसेज दे रहा है, और ये अभी पाकिस्तान पहुंच गया, ये भी इसी फ्लाइट में गया था। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बराबर सहूलत टीवी लगे सही मजेदार कमरा दा उबो खुराक अर्स खबरटेम बांधे मंगल रवान दी और रावड़ी सब मुश्किलात ला तर वसा न दी रागली इंशाल्लाह खुदा दी नूरम न रावली ठीक दा और नूरा बलारा बांधे बस मुंता इस मुश्किलात न हो हर सब बराबर हो अगर मलेशिया एयरपोर्ट की कतल तो ठीक शौक पलो पोस्टरों के रावस्तु दे कमरो होटल ते रावस्तु पदे होटल के आरियो कसला जान ला कमरा वर करना ये व कमरा यो कसला लगा और बस मजेदार सिस्टम दे इस पकिम निश्तदा पके टीवी लगे दल दे सो पके जान ला टीवी पूरी और जान ला खब मजेदार दगा देश दगा निश्तरे ठीक दा जी। सुन लिया, ये भी हमारा पठान भाई था, हमारा पठान भाई था, आपका नहीं है जो पंजाबी पठान का झगड़ा कर रहे हैं, हमारा पठान भाई था। ये बातें करते हैं। जब ये आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान हाई कमीशन ने एफर्ट्स किए और 320 कैदी लेके गए, वो भूल गए? तब तो सारे तारीफें कर रहे थे कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया, तब तो सारे तारीफें कर रहे थे पीआईए के, पीआईए ने बहुत अच्छा काम किया। क्यों आज क्या तकलीफ हुई भाई? पीआईए ने आपके लिए ये भी काम किया, 200 बंदों को लेके गई और उन्होंने आपका कोरोना टेस्ट नहीं यहाँ से करवाया कि भाई यहाँ से ये कहाँ धक्के खाते रहे, किसी के पास क्या मसला है, किसी के पास क्या मसला है, किसी के पास पैसे हैं नहीं है। हद है यार, तनकीद बराए तनकीद। भूल गए वो अभी रिसेंटली दिसंबर में पीआई ही आई थी आपको लेने के लिए, जब आउट पास के सिलसिले में इधर लोग इलीगल फंसे हुए थे, वो भूल गए क्या? अभी भी आज भी पीआई जो 11 तारीख को आई है, ये भी पीआई ही थी। और बातें करते हैं आप कि पता नहीं क्या हो गया, पीए ने धोखा कर दिया, पीए ने ये कर दिया। तनकीद करने से बाहर निकले खुदारा, अपने अपने गिरेबान में झांके हम लोग क्या है, क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं। हमारा अदारा है पाकिस्तान हाई कमीशन, हमारा अदारा है पीआईए, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। गलत बातें जो करेगा गलत सुनेगा भी। खुदारा ये देखो हाथों की तरफ और निकला इस तफरकेबाजी से कि वो पंजाबी है, वो पठान है, वो उर्दू स्पीकिंग है। क्या होगा उससे भाई? एट द एंड झगड़ा होगा, वो उसे मारेगा, वो उसे मारेगा, क्या होगा? और आप लोगों ने चुप करके गुट्ठों में बैठ जाना है एंड पे। पाकिस्तान ने टोटली 21 तारीख तक अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया हुआ है, ये भी पता है। पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया ने बंद किया हुआ है। कौन सी एयरलाइन चल रही है मुझे बता दो। कल एक भाई था, वो कह रहा जी मेरे मामा पापा अमेरिका जा रहे थे, वो यहाँ पे फंस गए हैं। तो भाई उन्होंने पीआईए पे अप्लाई किया, वो अमेरिका जा रहे थे ना, यहाँ पे फंस गए ना। हद है यार जहालत की। अब पता नहीं फिर क्या बोलूंगा इनको। खैर हमने राशन का सिलसिला ऑलरेडी बंद कर दिया हुआ है, लेकिन हद है इन लोगों के भी भाई कि कैसे कैसे और कैसी कैसे लिस्टें तैयार कर रहे हैं। मैं खैर आपको एक लिस्ट सुनवाता हूँ, बल्कि दिखाता भी हूँ, ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख लें। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी हम चंद एक लोग हैं, 5-7 लोग हैं और हमारी डिमांड्स क्या हैं, ये देख लें, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है जी, खैर मैं आपके स्क्रीन पे भी अपलोड कर देता हूँ। आटा 50 किलो, वाह क्या बात है जी, सलाम है तो जनाब। चीनी 10 किलो, वाह क्या बात है जी। पत्ती 5 पैकेट, मैं अपने घर में 5 पैकेट मेरे ख्याल से साल में ख़त्म करता हूँ। ठीक है जी, उसके अलावा 30 डब्बे दूध के, 30 लीटर दूध।
खैर मैं इन भाई साहब का नंबर भी आज लिख देता हूँ, भाई आप खुद ही बात कर लें इनसे, जिसने भी वेरिफिकेशन करनी हो। ये लिस्ट इन्होंने दी है, बहुत दफ़ा इग्नोर किया, बहुत दफ़ा सोचा कि नहीं दूंगा। और मज़े की बात बताऊँ, ये एक बंदे को नहीं इन्होंने लिस्ट सेंड की, मुख्तलिफ 3-4 लोगों को इन्होंने एक ही लिस्ट सेंड की है। मैं आपको वो सारे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। अच्छा जी 10 किलो ये कह रहे हैं जी मुझे मटन चाहिए, और भाईजान असी की फुफी का विआह ते आए थे 10 किलो मटन, हद है जहालत। अल्लाह दी रात है, लोग इतने बेसिक चीज़ां दे रहे हैं, आटा घ्यो चीनी पत्ती दाल, तुसी उन्होंने कह रहे हो 10 किलो चीनी दे मटन दे दो, 10 किलो जनाब वड्डा गोश्त दे दो, 10 किलो मुर्गी दे दो, ठीक है जी हद है। बहरहाल चलो मैं नंबर भी डाल देता हूँ इनका, खुद ही देख लें। ये देख लें जी, एक और जगह पे इन्होंने लिस्ट भेजी है, ये मैं साथ में अपलोड कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं भाई ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। ये देख लें इन भाई साहब से कॉल जिसने करनी है वो खुद ही कॉल कर लें। गुस्सा इसलिए आया आज कि बहुत से वीडियोस नजर से गुजरे जो बहुत से लोग धमकियाँ लगा रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन को और PIA को बुरा भला कह रहे हैं। और कैसे यार, कैसे लोग हो, एक औरत की इज्जत करना कभी सीखी आपने, और उनकी पिक्चर्स वायरल कर रहे हो मुख्तलिफ जगह पे, कुछ लिख के कभी कुछ लिख के। क्या आपके घर में औरतें नहीं है? क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? अगर नहीं है ना तो फिर उस बेचारे की पिक्चर वायरल करो। जो जो लिख रहे हो वो तो मैं अभी यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकता। मेरी तरफ से लानत है भाई जो ऐसे करता है, जिसको अपने घर की इज्जत प्यारी होती है ना वो दूसरे घर के भी इज्जत करता है। सॉरी अगर किसी को माज़रत बुरा लगा। अस्सलाम वालेकुम।